नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राम कहानी में। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सारे गुण विद्यमान हैं। भगवान श्री राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। राम दरबार है जग सारा, राम ही तीनों लोक की राजा, सबके प्रतिपाला सबके आधारा। राम दरबार है जग सारा, राम का भेद न पाया वेद, निगम हूं नेति नेति उचारा। राम दरबार है जग सारा। त्रेता युग में जिस तरह वनवास खत्म होने के बाद प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारी थी, वैसी ही तैयारियां फिर हो रही है। चलिए आपको ले चलते हैं अयोध्या। पत्थर आया है, स्टोन डस्ट आई है। ये बुंदेलखंड से आई है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में भी है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में भी है। ये ग्रेनाइट कर्नाटक का है, तेलंगाना का है। दो राज्य और जुड़ गए। मंदिर हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है। ये राजस्थान के भरतपुर जिले की तहसील का है। बंसी पहाड़पुर एक गांव है, वहां की पहाड़ी का है। बहुत सुंदर लगता है। गर्भगृह सफेद मार्बल है, वो मकराना का है। एक देश और जुड़ गया। यहाँ दरवाजे बनने थे, बताया गया कि महाराष्ट्र की लकड़ी सबसे बढ़िया होती है, तो महाराष्ट्र के वल्लार शाह की टीक आई है, तो एक राज्य और जुड़ गया। और लकड़ी के अंदर नक्काशी होनी थी, तो नक्काशी करने वाला कॉन्ट्रैक्टर हैदराबाद का है। उसके कारीगर सब तमिलनाडु के हैं। यहाँ जितने कारीगर हैं जो मूर्तियां बना रहे हैं, उसमें ज्यादातर लोग उड़ीसा के हैं। सुपरवाइजर बंगाल के हैं। लार्सन टुब्रो इज द मेन कोऑर्डिनेटर, प्लानर, उसके हेल्पिंग हैंड 198 वेंडर्स है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स। मेरे विचार से सबका साथ। मंदिर निर्माण में सैकड़ों इंजीनियर्स और हजारों कारीगर, लेबर और श्रमिक लंबे समय से लगे हुए हैं, जिनकी मेहनत अब रंग लाती दिख रही है। मंदिर निर्माण में छोटी से छोटी चीज का भी खास ध्यान रखा गया है। राम मंदिर निर्माण में जिन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, वह यहाँ सालों से काम कर रहे श्रमिक, इंजीनियर, कारीगर और लेबर हैं। यह लोग दिन रात की मेहनत के साथ अब राम मंदिर को फाइनल स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। निर्माण में लगा एक एक व्यक्ति अपने आप में एक्सपर्ट है। देखिए, फाउंडेशन का मैं सबसे सारा महत्वपूर्ण जो है कि जो हमने जोन 4 बताया है और जो हमने डिजाइन किया गया, तो जितने डिजाइनर्स थे, जितने भी इंडिया के एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट ही बोलूँगा, जहाँ से भी एक्सपर्ट आ सकते थे, LNT के सबके जब हमारे जो एक्सपर्ट थे, वहीं से डिजाइन किया कि ग्रेनाइट पत्थर से ही इसको हम करेंगे, जो कि हमारे ज़्यादा उसके अंदर डेंसिटी रहती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। उसको हमने यूज़ करके पूरे उनको एज ए आर्टिफिशियल रॉक टाइप में यूज़ करके 3 टन का एक था, उसको हमने यूज़ किया है। देखिए, ये तो आप देख रहे हैं मंदिर का जो है, ये 8-9 एकड़ के आसपास का है, जिसके अंदर परकोटा है और जिसके अंदर हमारा ये है मंदिर बन रहा है। इसके बाद ये फायर पोस्ट है जो फायर का आएगा। उसके बाद STP है और पिलग्रिम टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स का व्यवस्था रहेगी। PFC बिल्डिंग है जो पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर है, जिसमें शू रैक्स हैं, जिसके अंदर मोबाइल्स हैं, बैग्स हैं, वो सब रखना वो रहेगा। फिर STP 1 एक और है जो हमारा गेट के पास है। फिर कुछ में सप्तऋषि मंदिर आएंगे। कुबेर टीला है जो हमारा बन गया है। कुबेर टीला भी अगर आपको मौका मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा। उसके अंदर शिव जी का पुराना शिवलिंग है, काफ़ी पुराना, जब से मैं तो 3 साल से उसको देख रहा हूँ, तो उसको भी भव्य करके बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। जो तैयारी है, जो हम कह रहे हैं 24 घंटे काम कर रहे हैं। अभी सर्दी का इतना आप देख रहे हैं, धीरे धीरे इतनी सर्दी बढ़ रही है। गर्मी भी थी तो कभी भी काम नहीं रुका, चाहे सर्दी गर्मी बरसात, सब में काम है। छुट्टियों में काम हुआ है, तो 24 घंटे लगे हुए हैं और हमने स्टाफ बढ़ाया हुआ है, लेबर्स बढ़ाए हुए हैं, सब मोटिवेटेड हैं, काम हो रहा है। देखिए, पिलर का अलग अलग है। पिलर तो हमारे ओवरऑल करीब हमारे 400 पिलर हैं अगर पूरे मंदिर में देखेंगे। अगर हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखेंगे 166 पिलर हैं। और फ्लोरिंग है मकराना मार्बल की फ्लोरिंग है, जो इंडिया का बेस्ट मार्बल है, और उसके अंदर 35 mm थिक है वो। इंजीनियर बताते हैं कि कैसे यह मंदिर इतना खास है। मंदिर निर्माण में प्रयुक्त हो रहे पत्थर से लेकर इसे तराश रहे कारीगरों की कारीगरी और मंदिर की मजबूती उन कुछ चीजों में से एक है जो इस मंदिर को पूरे विश्व के लिए हिंदुत्व का आकर्षण बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास ने इस दिन देश भर की जनता से अपने अपने घरों में भी उत्सव मनाने की अपील की है। महंत राजू दास से बात की हमारे सहयोगी विदेंद्र पांडे ने।
प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और इस मौके पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन हो सकता है? अयोध्या की जनता प्रसन्न है और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान कितने प्रसन्न होंगे। हनुमान गढ़ी के इस वक्त मुख्य पुजारी महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं। ये कितना बड़ा मौका है, प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं अपनी जन्मस्थली पर। ये हमारे लिए ही नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जननायक लोकनायक, जिनकी कण कण में व्यापकता हो, हर व्यक्ति के मन में आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण, त्याग और बलिदान की मूर्त रूप भगवान राम पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की नव्य भव्य दिव्य 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, विगत कई सौ वर्षों के त्याग के बाद, बलिदान, कई लाख राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, उसका परिणाम स्वरूप एक आज अयोध्या में नव भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है। तो अपेक्षा करूंगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्तों से, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो तो हर व्यक्ति अपने अपने घरों में दीप जलाकर भगवान राम के चरणों में पुष्पांजलि करे। इधर हनुमानगढ़ी के अगर इतिहास की जानकारी आप हमारे दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से, हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। तो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम साकेत धाम को जाने लगे। हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। कहा जाता राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। राज्य इसलिए बनाया गया क्योंकि मानस पुत्र माता सीता ने हनुमान जी को माना था। लंका में जब कैद खाने में हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो देखा माँ को, तो माँ से जब उनका परिचय हुआ तो कहा कि रामदूत माँ तू जानकी। तो उनको लगा कि अरे वाह, क्या स्वामी भक्त, ऐसा स्वामी भक्त। इसके नाते माता सीता ने जब सकुशल लंका जलाने के बाद, रावण के बेटे को मारने के बाद जब वापस आए माँ के चरण में आशीर्वाद लेने के लिए, तो हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद उन्होंने दिया। अजर अमर गुण निधुसुत हो, अजरता का अमृत का पुत्रव्रत आशीर्वाद दिया। तो यहाँ हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। यहाँ लाखों भक्त डेली आते हैं और हनुमान जी महाराज साक्षात यहाँ विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास जी से। वो कह रहे हैं, हनुमानगढ़ी का महत्व भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आज पूरी अयोध्या खुश है, हिंदू समाज खुश है, संत समाज खुश है, क्योंकि पीढ़ियों के संघर्ष के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है और इसी के साथ शहर में तेजी से विकास कार्य भी हो रहे हैं। इसके तहत शहर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सड़कों के चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है। इसी क्रम में अयोध्या में भव्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अब लगभग तैयार हो चुका है, जिसका दौरा करने उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे एयरपोर्ट। तो आइए दिखाते हैं आपको उनके इंस्पेक्शन की झलक। तिलक सेवा करने यहाँ पर आए हैं। हमारा छोटा सा परिवार श्री बाके बयाली सेवक परिवार और यूपी कानपुर में हम लोग सबसे ज़्यादा सेवा श्री श्याम भक्तों करते हैं। आज हमको बहुत सौभाग्य की बात है कि हनुमानगढ़ी में श्री राम जन्मोत्सव के उत्सव में हम लोग को सभी भाइयों को सेवा करने का तिलक सेवा का अवसर यहाँ पर माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा प्राप्त होना है कि नहीं होना ये नहीं पता है, लेकिन हम लोग अपने दिल से सेवा करेंगे। श्री बालाजी महाराज श्री राम जी के चरणों में करेंगे। हमारा छोटा परिवार श्री बाके बयाली सेवक परिवार कानपुर द्वारा है। बाकी हमारे भाई श्री मंडल प्रभु की सेवा ही मानते हैं आप। अगर आप यहाँ पर भक्तों की सेवा करते हैं तो दादा कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है भाई, भगवान राम मंदिर बनने से बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। तो कैसे अगले आपके 30 दिन निकलेंगे यहाँ से? बहुत सुंदर निकलेंगे। आप लोग बाबा जाएंगे, हनुमान जी जाएंगे, बहुत अच्छा निकलेगा। क्या क्या करने जा रहे हैं? केवल सेवा करेंगे हम और कुछ नहीं करेंगे। तो सेवा करेंगे और एक युवा भी हैं, क्या कहेंगे आप? तो सेवा के लिए समर्पित रहेंगे अब रामलला के आने तक? बिल्कुल, आज भी यहाँ पे हम लोग श्याम महोत्सव वहाँ पे सेवा करने आए हैं। श्री श्याम महोत्सव है बाबा का बहुत बड़ा। आज से लोग 30 जनवरी तक हम लोग इस हनुमानगढ़ी में हमारे मंडल के कोषाध्यक्ष जी ये खड़े हैं। ठीक है, उनसे भी बात करते हैं। तो आप तो कोषाध्यक्ष हैं, तो यानी सब मैनेजमेंट संभाल रहे होंगे आप। तो ये बताइए कि क्या व्यवस्था रखी है, कि टोली के बाकी सदस्य कहाँ हैं, किस तरह से आप लोग अयोध्या में अब समय व्यतीत करेंगे? अभी तो हम लोग ऐसे ही आए हैं, 6 लोग अभी यहाँ पे हम लोग सेवा करने आए हैं। बाकी की जो हमारी मंडली है वो सब हम लोग को बुला रहे हैं, उनको भी सब लोग यहीं पर रहेंगे, प्रभु के चरणों में सेवा करेंगे
निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा रहेगी हमारी, और उन सबका रहना खाना सब प्रभु के हाथ में है। जैसा वो चाहेंगे वैसा हम लोग का होगा। और आनंद है, बहुत आनंद है। अब इतना आनंद है कि यहाँ से मन नहीं कर रहा कि यहाँ वापस जाऊँ। देखिए, अखिल विश्व को, पूरी दुनिया को आध्यात्मिक आनंद, अलौकिक आनंद देने वाले प्रभु श्री राम की सेवा में भी एक आनंद है। और कानपुर से आई हुई ये टोली जो है अब तिलक सेवा करने जा रही है, यानी जितने लोग यहाँ श्रद्धालु रामलला की भूमि पर पहुँचेंगे उनको ये तिलक लगाएंगे। कोई पारितोषिक उसके लिए नहीं लेंगे और कहते हैं कि इसमें उन्हें एक अलौकिक आनंद, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। तो हम कहें कि रामलला जब आ रहे हैं, जन्मभूमि पर पधार रहे हैं, तो अनोखा उत्साह अयोध्या में नजर आ रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, अयोध्या। वडोदरा में बनाई गई सबसे बड़ी अगरबत्ती 108 फीट लंबाई है इसकी, और अगरबत्ती को अयोध्या भेजा जाएगा। भगवान श्री राम को अर्पित करने के लिए बनी ये अगरबत्ती बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। 1.5 महीने तक जलेगी। 3500 किलो की ये अगरबत्ती 5.5 लाख रुपए की लागत से ये बनाई गई है। 191 किलो इसका वजन है, और इसके लिए जो घी लगना है 425 किलो, और हवन सामग्री से ये बनाई गई है। भव्य शोभा यात्रा के साथ अयोध्या लेके जाएंगे इस अगरबत्ती को। श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। राम सबके हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता से भी समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। गुरु वशिष्ठ जी स्वयं ये सूचना देने राम जी के कक्ष में गए कि राम, तुम्हें कल राजा बनना है, तो राम करहूं सब संयम आजू। गुरुदेव ने कहा कि सारे संयम पालना आज, क्योंकि कल राजा बनना। अब देखो आप कितनी सूत्र की बात है। धर्म सत्ता राज सत्ता को समझा रही है कि संयम पालना। आज के राजनेता सत्ता पर बैठ के सबसे पहले संयम ही छोड़ते हैं। राम का नाम लेने वाले लोग भी कुछ ऐसा आचरण करते हैं कि दुख होता है। एक घटना और घटती है, इसको संशय की एक रात कहते हैं। राम जी को जब पता लगा कि कल राजा बनना है, तो राम जी थोड़ा घूम रहे थे। तो सीता जी ने एकांत में उनसे पूछा, राघव क्या बात है, आप कुछ चिंतित दिखते? इतनी बड़ी घोषणा हो गई, कल आप राजा बन जाएंगे, मैं राजरानी हो जाऊंगी। तब राम ने कहा था, सीते मुझे ये राज तिलक असहज लग रहा है। हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ बड़े पले, अकेला मेरा राज तिलक। तो सीता जी ने कहा था, इसमें नई बात क्या है? रघुवंश में ज्येष्ठ पुत्र का राज तिलक होना स्वाभाविक है, आपका भी हो रहा है, आप असहज क्यों हैं? तब राम ने कहा था, मैं असहज इसलिए हूं सीते कि जब विश्वामित्र जी मुझे और लक्ष्मण को लेकर वन में गए, तो मैंने देखा था कई कातर वाणी आज भी मुझे सुनाई दे रही है। रावण ने बहुत अत्याचार कर रखा है, और रावण जैसी संगठित शक्ति को, शत्रु को राजमहल में बैठकर तो नहीं निपटाया जा सकता। कुछ युद्ध मैदान में आके ही लड़ना पड़ते हैं, कुछ अभियान जन सामान्य को अपने साथ जोड़कर ही पूरा करने पड़ते हैं। सीता, मुझे राजमहल से निकलना होगा। तब सीता ने कहा था, ये कौन सी बात हुई? आप सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं वन को, तो फिर हमारा क्या होगा? मेरे भी अपने स्वप्न हैं, मैं राजस्त्री हूं, कल हमारे बच्चे होंगे। अब ये देखिए, इसको संशय की रात क्यों कहते हैं? हर पति पत्नी के बीच ये बात एक बार जरूर घटती है। पत्नी यानी स्त्रियां भावनाओं में रहती हैं, और पुरुष अधिकांशतः कर्तव्य की बात करता है।
और यहीं से ये संशय की एक रात, ये कर्तव्य और भावना की बहस श्री राम और सीता में भी हो गई थी। लेकिन जब राम ने कहा, सीते, जब तुमने मेरा वरण किया तो तुम जान चुकी थी मेरा जीवन सार्वजनिक होगा, मेरे लक्ष्य सब के हित के लिए होंगे। और सीते, इस संसार में कुछ लोग जन्म ही इसीलिए लेते हैं कि दूसरों का भला करें। तुम्हें मुझे समाज को देना पड़ेगा। राम कहानी का आज का सफर बस इतना ही। आप सभी को जय श्री राम।